सुखराम चौधरी है जो पहली बार बीजेपी से चुनाव लड़ा था तो भारी संख्या में जीते थे। उसके बाद दूसरी बार भी वो उनके वोट कम वोटों से हारे थे, टक्कर में आए थे। तो मायने नहीं क्या तो हार तो हार ही होती है, चाहे ज्यादा से हो जाए। हमारे वर्तमान जो विधायक हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। दबी आवाज में भयभीत है जनता। नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबरी मीडिया पर। आज पहुंचा गुड्डा में। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं हरी सिंह जी गोदारा, जो बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर आप बताइए, आपकी परिवर्तन संकल्प यात्रा कैसी रही? कि आपका जो ये प्रश्न था, संकल्प परिवर्तन यात्रा परिवर्तन संकल्प यात्रा मेरी नहीं थी। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी की थी। मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते उसके अंदर मेरी भूमिका निभा रहा था। अच्छा। और ये बहुत ही शानदार रही। लोगों में बड़ा उत्साह जोश था और पूरे राजस्थान के अंदर भी उत्साह था। कि सुखराम चौधरी है जो पहली बार बीजेपी से चुनाव लड़ा था तो भारी संख्या में जीते थे। उसके बाद दूसरी बार भी वो उनके वोट कम वोटों से हारे थे, टक्कर में आए थे। तो क्या सीट उन्हें नहीं मिलेगी, क्या आपको मिलेगी? देखो, ये बात तो है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सर्व अधिक आपकी सदस्यों वाली पार्टी है। तो इस पार्टी की अपनी रीति नीति है, उसके अपनी तौर तरीके है, टिकट बंटवारे के और अन्य जो अपने जो उनका सिस्टम है। तो भारतीय जनता पार्टी उनके जो जो करता धरता है, हमारे जो आला कमान है वो निर्णय करेगी, वो स्वीकार्य होगा। रही बात है चुनाव में किसी को तो टिकट दी जाती है, दी जाएगी। लेकिन जैसे क्या है कि पहले कितने वोट आए थे किसी कैंडिडेट को, बाद में कितने आए, उसके बाद में एक तो विनिंग कैंडिडेट होता है, एक हारा हुआ कैंडिडेट होता है। तो हारे हुए कैंडिडेट के लिए उसकी उसके क्या है कि वो उतना क्रेज नहीं होता जितना जो जीता हुआ कैंडिडेट होता है। पहले से कोई कैंडिडेट चल रहा है, उसकी टिकट काटने में तो उसके अंदर बहुत बड़ी खामियां निकालनी पड़ती है। लेकिन जो हारा हुआ कैंडिडेट है तो उसमें क्या होता है कि उसका कोई वो टिकट काटने नहीं काटने का, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वयं का निर्णय है। हाँ, मैं भी एक प्रत्याशी की दौड़ में हूँ और मैं भी मेरा अपना पक्ष रख रहा हूँ। तो सर आपको क्यों दे टिकट? नहीं, मुझे टिकट क्यों दे, इसलिए दे कि भाई मैं भी इस क्षेत्र का एक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रबुद्ध कार्यकर्ता अपना आपको मैं कहता हूँ और दर्शित होकर के मैं काम करता हूँ, पार्टी के साथ लगा हुआ हूँ। तो इसलिए और जो टिकट के लिए जो क्राइटेरिया और योग्यता होती है उसमें मैं खरा उतरता हूँ। इसलिए मैं भी, लोकतंत्र का अपना तकाजा है, इसलिए मैं भी अपना अधिकार, टिकट लेने का अपना अधिकार रखता हूँ। इसलिए उसी दिशा के अंदर मैं भी प्रयत्नशील हूँ। और पार्टी टिकट क्या होती है कि पार्टी टिकट जो विजयी कैंडिडेट होता है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस है, वर्तमान कोई विधायक है पार्टी का, उसकी टिकट कटना तो बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन किन्हीं कारणों से कितनी से क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, ये मायने नहीं रखता। हार तो हार ही होती है, चाहे ज़्यादा से हो चाहे कम से हो। तो इसलिए ये कई क्राइटेरिया होते हैं पार्टी के, उस क्राइटेरिया में कौन उस ढांचे में कौन फिट हो जाए, उसके अंदर किसको टिकट मिल जाए। हो सकता है जो पिछली बार की जो अपने यहाँ के हारे हुए विधायक है उनको ही दे दी, हो सकता है मुझे दे दी, हो सकता है किसी नए को भी दे दी। लेकिन मैं भी उस दौड़ के अंदर अपने आप को शामिल समझ रहा हूँ। तो सर वर्तमान विधायक है, उन्होंने कहा कि दोनों टिकट मैं दूंगा, कांग्रेस की मैं दूंगा और बीजेपी की मैं दूंगा। अरे यार, अरे भाई, ये मीडिया वालों से तो डर लगता है भाई। हमारे वर्तमान जो विधायक हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। वो कभी गहलोत साहब की तारीफ कर सकते हैं, कभी पायलट जी की तारीफ कर सकते हैं, कभी मायावती जी की कर सकते हैं, कभी किसी की खिलाफत कर सकते हैं। और वो क्या है कि कभी आपका वो शिवसेना की बड़ाई कर सकते हैं, कभी किसी के खिलाफ, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको तो पता नहीं उनको किसने लाइसेंस दे रखा है और कुछ दे रखा है, वो अपने चाहे जैसे बोलने की उनकी इच्छा होती है। कभी वो गाड़ी पे जुलूस निकाल लेते हैं, कभी अन्य किसी के लिए कुछ कुछ उलूल जुलूल बात कर लेते हैं। वो भाई अपनी मर्यादा और अपना अपना काम, और जो जैसा चाहेगा वो अपने हिसाब से बोलेगा। इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और ये कहना, ये शायद अच्छा तो नहीं लगता कि दोनों पार्टी की टिकट उनके हाथ में है, तब तो चुनाव करने की भी क्या जरूरत है। फिर तो दोनों पार्टी के जब उनकी टिकट ही हाथ में है तो ये भी कह सकते हैं कि दोनों पार्टी को चुनाव नहीं लड़ेगा। तो ये कोई प्रजातंत्र के अंदर ये कोई बात हुई नहीं। उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, मैंने तो सुना भी नहीं है। लेकिन यदि ऐसा कहा है तो मेरी समझ में कोई समझदारी वाली बात तो नहीं की है।
सर जो संदीप सैनी है, बार कांग्रेस की सीट मिलती है उसको, तो उन्होंने राजेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तारी के लिए आज कल धरना दिया था। तो इस पे आप कहना चाहोगे? देखो, राजेंद्र जी हुड्डा के ऊपर मुकदमा लगा हुआ है, तो संदीप सैनी भी ये अपना प्रयास कर रहा है कि मेरे को भी टिकट मिले तो मुझे कुछ करना चाहिए। कुछ करने के लिए आज का टाइम क्या है, आज के टाइम विकास की बात कम और ये उलूल जुलूल की बात ज़्यादा करते हैं, ताकि जनता भी ये उनकी उन बातों में इंटरेस्ट दिखाती है, चाहे वो कम संख्या में हो, इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या बोलता है, ये क्या नहीं बोलता है, ये किसके खिलाफ बोलेगा, ये मजा आएगा। लोगों का भी एक अलग सोच हो गया, इसलिए क्या होता है, संदीप जी सैनी अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं। वो भी पार्टी में इस्टेब्लिश होना चाहते हैं। हो सकता है वो ऐसा कह करके गहलोत साहब का पक्ष लेकर के वो गहलोत साहब के नज़दीक जाकर जाना चाहते होंगे, पार्टी की टिकट लेना चाहते होंगे। और दूसरा, उनको ऐसा लग भी रहा होगा कि किसी के साथ अन्याय रही होगी, तो किसी अन्याय को मेटने के लिए कुछ ऐसा वो सोच के कर रहे होंगे। ये तो वो ही जान सकते हैं। ये मतलब कभी गुंडाराजी खत्म होगा क्या मतलब? देखो, ये है कि मैं भी क्षेत्र के अंदर फिरता हूँ और गांव ढाणी भी फिरता हूँ, संभ्रांत व्यक्तियों से भी मिलता हूँ, बच्चों से भी मिलता हूँ, युवाओं से भी मिलता हूँ, बूढ़ों से भी मिलता हूँ, हर समाज के लोगों से मिलता हूँ। दबी आवाज में भयभीत है जनता, और वो कहती है हम साइलेंट जो वोट करेंगे, ऐसा वोट करेंगे आप सोचोगे नहीं, अच्छा अच्छा। और किसी अच्छे आदमी को आने का मौका मिले। हम इन दोनों से त्रस्त हैं। इनकी दोनों की एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, और ये तीसरा नहीं पनपे उनकी भावना। ये अब जनता के लोगों से ये आवाज़ आ रही है कि अब इनको समझ चुके हैं, इसलिए इन दोनों से हम निजात पाना चाहते हैं, दोनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई अच्छा आदमी आए, वो कोई किसी भी पार्टी का हो, लेकिन कम से कम संभ्रांत तो हो, लोगों को न्याय तो मिले। लोगों को क्या है कि ये किसी झूठे साचे मुकदमे में तो नहीं फंसाए, ये अतिक्रमण कोई नहीं करे, ये लोगों का क्या है कि किसी का हक नहीं मारे, और किसी तरह का क्या है कि ये टोल माफिया, भूमा क्या, ये आबदरी माफिया, ये फलाने की रॉयल्टी, ये डिकड़ा का, ये इस तरह के वातावरण से जनता बोल नहीं पा रही है, बहुत मजबूर है। और जनता सोच रही है कि कैसे न कैसे इन लोगों से निजात मिले।